क्या सच में भगवान स्तंभ से प्रकट हुए थे? भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने लिया भयानक नरसिंह अवतार। बहुत समय पहले जब अधर्म बढ़ रहा था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसी समय एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप, जो अमर होने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप घमंडी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। गुरुकुल में भी प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध से भर उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को सजा दी जाए। सैनिक प्रहलाद को पहाड़ की चोटी पर ले गए और उसे नीचे धक्का दे दिया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर हिरण्यकश्यप ने उसे जहर देने का आदेश दिया, परंतु विष्णु भक्ति के कारण जहर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसके बाद प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी भी उसके सामने शांत हो गए। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को आग में बैठा देने का आदेश दिया, पर भगवान की कृपा से प्रहलाद आग में भी सुरक्षित रहा। अब हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद से पूछा। उसने गुस्से में कहा, कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने शांत होकर कहा, भगवान हर जगह है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया। उसने महल के एक विशाल स्तंभ की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने विश्वास से कहा, हाँ, भगवान यहां भी है। तभी हिरण्यकश्यप ने गुस्से में स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक स्तंभ फट गया और भयंकर गर्जना हुई। स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे सिंह आधे मनुष्य। उनकी भयंकर गर्जना से पूरा महल कांप उठा। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, उसे महल की चौखट पर अपनी गोद में बैठाया और अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। इस तरह ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें भी पूरी हो गई। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की जीत हुई। भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को प्रणाम किया और भगवान ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया। सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है।